परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कभी भी गिलानी अकेले मुनि तन मलिन न देख गिनावे। हम सोचते मुनियों के मलिन तन को नहीं, घर में भी कोई बीमार है, दुखी है, उसको इतनी साफ सुथरा रखो कि उसके परिणाम भी शुद्ध रहें। तो कभी भी गिलानी नहीं करना। क्यों? कि दुनिया में आदमी से गंदा कुछ नहीं है, आदमी से पवित्र भी कुछ नहीं है और आदमी से गंदा भी कुछ नहीं है। गाय के गोबर से जमीन शुद्ध की जाती है, समझे? और आदमी की गंदगी कहीं हो तो इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी की सारी गंदगी आदमी जहाँ होता है। आप देखो जंगलों में जहाँ आदमी नहीं रहता वहाँ कोई गंदगी नहीं। जहाँ जानवर बंदर हो, घोड़े हो, कुत्ते हो तो भी वहाँ गंदगी नहीं लगती है। लेकिन जहाँ आदमी है, पहले का आदमी पुण्य से जमीन में क्या गाड़ रखता था? धन दौलत। आज का आदमी क्या है जमीन में? समझ गए कौन से टैंक है? तो वास्तव में आज पाप का उदय है। पहले अशुद्धि का स्थान कम से कम 100 हाथ दूर रहता था। आजकल आपके तकिया और उसका 1 फीट की दूरी भी नहीं है। अटैच चाहिए। अरे अटैच क्या चाहिए? परमात्मा से अटैच हो जाओ। वो अटैच कमरों का क्या करोगे? कम से कम इतनी शुद्धि तो रखो कि कमरों के दरवाजे छज्जे में गलत चीज़ें बनाओ। लोग कहते हैं बिल्कुल माना कि आप लोग शुद्धि रखते हो, शुद्धि रखो तो क्या हुआ? चप्पल की माला पहनते हो क्या? अशुद्धि तो अशुद्धि है, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ शुद्धि होना चाहिए, जहाँ ग्लानि आना चाहिए वो खत्म हो गया। आजकल फ्लैटों में बताओ कितने छोटे छोटे फ्लैट होते हैं और सब आसपास ही सब कुछ होता है। अब क्या शुद्धि परिणामों में रहेगी? तो हमें कोशिश करना है कि हर जगह हर परमात्मा को परमात्मा, हर देवों को परमात्मा नहीं मानना है। परमात्मा वो तो दो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो। उसके चाहे बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, हरिहर हो, अब जो भी कहो, ये 3 गुण उसमें होना चाहिए। हमारे लिए आराध्य है। और कहते हैं कि उपगुहन अपने तो दुर्गुण भी हम बहुत छोटे करके बताते हैं और दूसरों के गुण भी दुर्गुण हो जाते हैं हमारे लिए। आपने देखा कोई दान देता हो तो हमारे अंदर कैसी हलचल मस्ती, किसी की तारीफ हो रही हो तो हम क्या कहते हैं? अरे दे दिया होगा, 2 नंबर का आता है तो दे दिया। कोई उपवास करता है, कहने लगे एक समय में इतनी रोटी खाती कर लिया तो क्या हुआ? हमारे अंदर इतनी डाग है, इतनी जलन है कि सम्यक दर्शन की शुरुआत भी नहीं। स्थितिकरण कहा है कि यदि कोई विचलित हो जाए, कर्म का उदय है, एक दौर ऐसा होता है सबसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन किसी की गलती हो जाए, तूने सुना ऐसा हुआ, तूने सुना ऐसा हुआ। अपने बच्चों से गलती हो जाए तो अखबार में नहीं छपवाते हो, व्हाट्सएप पर नहीं डालते हो। लेकिन कोई भी तरागी कभी किसी की कोई बात सुन लो गलत भी, तुम तुरंत डाल देते हो, अरे हम जैनी हैं, हम तो
दुर्गुण के होने पर भी दुर्गुण की भी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है, पर निंदा काली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पर दोष कहने में मेरी जिह्वा मौन हो जाए, गूंगी हो जाए, मेरे मुख से किसी की निंदा नहीं निकले, लेकिन क्या निकलता है, निंदा का नाला हो गया। ये परमात्मा के गंगा जल की, परमात्मा के गंगोदक की धारा होना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी हो गया। और सच पूछो तो हम दूसरों की कोई दुर्गुण भी हम अपने मुख से नहीं कहें। क्यों? हम अपना मन गंदा करते हैं उसे सोचकर, फिर हम तन गंदा करते हैं बोलकर, और हम अपने वचन गंदा करते हैं। क्या जरूरत है? किसी की निंदा मत सुनो, हो सके तो प्रशंसा सुनो। प्रशंसा सुनोगे तो तुम गुणों के मालिक हो जाओगे, तुम गुणों का तुम्हारे यहाँ खजाना हो जाएगा। लेकिन आज तक हालत बुरी है। और स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, आपको पता है हम स्थितिकरण में और किसी को डिगाते हैं। कोई व्रत ले रहा हो, बोले लेना मत, टूट गए तो। हमने कि गाड़ी लेने के पहले सोचा कि एक्सीडेंट हो गया तो, शीशे की चीज़ लाने के पहले सोचा कि टूट गया तो, बच्चे को पढ़ाने के पहले सोचा फेल हो गया तो, इंटरव्यू देने के पहले सोचा कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो। सोचिए, 2-2 टके के लोगों पर विश्वास है। और संयम जितने दिन लोगे जितना निभ जाएगा। ये हमारी गलत भ्रांतियाँ, टूट गया तो पाप लगेगा, टूट गया तो पाप लगेगा। अरे लिया कहाँ तुमने, लेने के पहले तोड़ने का भाव आ गया। हमेशा सोचो जितने दिन निभ जाएगा। कोई कि अभी 10 लक्षण आदि के या धूप दशमी के उपास होते हैं, और कोई किसी वजह से परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उस समय नहीं उपास कर पाए, तो लोग कहते हैं अब तो दोबारा से करना पड़ेंगे। अरे गल गए, हमने कि बर्फ़ का टुकड़ा है क्या, गल जाएंगे उपास? हद मान्यता है। ये तो निर्जल ही किए जाते हैं, इसमें जल ले लोगे तो माने नहीं जाएंगे। कौन मानना है? परमात्मा कोई अफसर है क्या? परमात्मा कोई क्रूर है क्या जो तुम्हें नरक में भेज देगा? कभी मत सोचो ऐसा। यदि निर्जल नहीं कर पा रहे तो पानी लेकर कर लो, पानी लेकर नहीं कर पा रहे तो एक टाइम भोजन से कर लो। जैसी शक्ति, धर्म ध्यान पलना चाहिए हमारा। लेकिन हम लोगों ने यदि 10 लक्षण है तो ये चीज़ देना पड़ेगी, 16 कारण है तो 32 चीज़ देना, 16 चीज़ देना। अरे भगवान वहाँ कोई लिखा पढ़ी कर रहा है क्या बैठ कर कि तुमने इतने देना? जरूरत एक चीज़ की तो एक चीज़ में दे दो। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि 7 क्षेत्रों में तुम्हारा दान जाना चाहिए। 7 क्षेत्रों में जाओगे तो 7 भूमि को पार कर अष्टमी भूमि में पहुंच जाओगे। तो ध्यान रखना, हम स्थितिकरण करें, वात्सल्य। किसी को देखो आज भाई भाई में तकरार है, एक मित्र कब दुश्मन बन जाए, एक पार्टी वाला कब दूसरी पार्टी में चला जाए पता नहीं। क्योंकि रिश्ते भी अब रिश्ते बदलते हुए रिश्ते हो गए। पहले प्यार के लिए खून दे देते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। ध्यान रखना, अब कोई रिश्तों में माधुर्य नहीं रहा। आप लोग भले कहते हो कि हमारे रिश्तेदार, कौन चाहता है आजकल किसी को बुलाना? पहले वो दिन होते थे, घर छोटे मन बड़े होते थे, घर में लोग ज़्यादा, प्रेम ज़्यादा होता था, लेकिन जगह कम होती थी। एक कमरे में सारे सो जाते थे। आप लोगों को शादियों को याद होगा जब बारातों के लिए कमरे नहीं मिलते थे, 1-2 हॉल होते थे, उनमें सब सो जाते थे। और वो आनंद आता था, रात को 2-2 बजे तक सब मस्ती से बातें चीतें करते थे, हंसते बोलते थे। आज वो कबूतर खाना, घर का कमरा बुरा था क्या जो वहाँ भी सब अलग कमरे चाहिए? वो घर में ही माथा फोड़ी बहुत थी, वहाँ माथा फोड़ी, और ये चीज़ मैचिंग की नहीं आई, ये चीज़ रह गई, ये हो गया वो हो गया, तमाम वही कलह घर में थी वही वहाँ है। क्या तुम्हारे जीवन में आनंद रह गया? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तो आप ध्यान रखना
कि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल्य धर्मात्माओं से कैसा वात्सल्य हो। रहनसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि साधु के लिए तुम भोजन और वैयावृत्ति में ऐसा ध्यान रखना जैसे तुम गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखते हो। अपने बच्चे को नहीं बेटा इसके बाद ये नहीं खाना, नुकसान कर जाएगा। भले आपकी भक्ति के अतिरेक होता है, ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन ध्यान से दो। ऐसा और भी धर्मात्मा को कैसी प्रभावना करनी है कि हमारी प्रभावना देखकर लोग कहें कि जैन समाज जितना प्रेमी और आदर्श समाज कोई नहीं है। आज एक ने बोला तो हम तो नहीं जाएंगे, वो क्या समझता, उसके कहने पर हम चले जाएंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव लाना भी मत आगे। और इतना ही नहीं कि भेदभाव नहीं लाना, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात पढ़ी। शास्त्र को कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे रखना। शास्त्र में ये नहीं तुमने चावल फंसा दिया, लौंग फंसा दी, कागज फंसा दिया। अरे तुम्हारी उंगली के बीच हम पेंसिल फंसा दे तो कैसा लगेगा। जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कुपात्रों को कुपात्र हैं आप लोग यदि स्वाध्याय का अध्ययन नहीं करते हैं, यदि जिनवाणी का अध्ययन नहीं करते तो ध्यान रखना। इतना ही नहीं, आपने चारित्र की बात पढ़ी। आज 5 महाव्रत छोड़ 5 अणुव्रत तो आप भी पाल सकते हैं। किसी को देख कर चलना, तो देख कर चलोगे तो क्या एरिया समिति हो जाएगी। अच्छा प्यार से बोलोगे तो भाषा समिति हो जाएगी। देख उठा कर रखो। कभी कभी भोजन शोध के, कभी कभी क्या भोजन शोध कर बनाओ। कभी आप लोग क्या करते, जल्दी जल्दी में लिया था ना तो जीव आ गया होगा। अरे जल्दी में तुम्हारा ने तो इतनी सी कह के तुमने तो, तुम्हारी इतनी सी गलती उस जीव की जान चली जाती है। और वो आने वाला हर व्यक्ति निगोदिया जीव भी निकल कर मोक्ष चले जाते हैं। आप क्या कहोगे, हमने एक सिद्ध को मार दिया था, एक सिद्ध होने वाले जीव की हत्या की थी, क्या जवाब दोगे। इसलिए देख कर चलो, सोच कर चलो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और क्या आज वर्ड ऐसे चल गए कि पहले अपन कहते थे कि मुसलमान की खटिया कभी नहीं उठती, समझ गए। आजकल बेड ऐसे फिक्स हो गए कि जिस दिन मरोगे उसी दिन उठेंगे। और बल्कि अब तो मरने में भी नहीं उठेंगे, क्योंकि तुम्हें पहले ही जाके बाहर डाल देंगे कि इतने बड़े बढ़िया बेड कौन उठाएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।